हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मी। आज एक बार फिर से हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो साइक्लोन यास बे ऑफ बंगाल में बन रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ आईएमडी के साइट पे। ये कुछ इस तरीके का अभी सिचुएशन है। साइक्लोन बन रहा है, डिप्रेशन है वहाँ पे। और आईएमडी का पहले मैसेज रीड कर लेते हैं। तो ये कल का अपडेट है, आज 23 ऑफ मई है और ये 22 ऑफ मई का अपडेट है। तो उन्होंने बताया कि लो प्रेशर एरिया फॉर्म ओवर द ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी ऑन 22 मई, मतलब कल, एंड इट इज इंटेंसिफिकेशन इनटू द साइक्लोनिक स्टॉर्म बाय 24 मई। तो 24 मई तक ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर हिट करने वाला है वो देखने वाला हूँ। ये 26 मई को हिट करने वाला है। खास करके मैंने देखा उसका एरिया, प्रेडिक्टेड एरिया, तो उसका एरिया वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया है। मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा विंडी पे। ओके, तो रेनफॉल तो होगी। ये फिर से क्या बता रहे हैं अभी, उड़ीसा और बांग्लादेश कोस्ट के अराउंड वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग एरिया में और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के इन बिटवीन यहाँ पर ये लैंडफॉल करेगा, ऐसा उनका प्रेडिक्शन है। तो उनका स्पीड हमेशा की तरह यहाँ पे अभी 60, 70, 50, 60, 55, 65 तक चल रहा है। ठीक है, ये अभी ये स्पीड नहीं रहने वाला है। ये पिछली बार भी हमने वैसे ही देखा था, साइक्लोन अपना जो पुराना वाला साइक्लोन आया था अभी उसके केस में। तो ये प्रेडिक्शन तो, अभी के साइक्लोन का प्रेडिक्शन तो उनका फेल ही हो गया वैसे देखा जाए तो। स्पीड के मामले में देखा जाए तो उन्होंने क्या बताया था कि वेरी सेवर साइक्लोन स्टॉर्म तक रुक जाएगा, लेकिन ये काफ़ी एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोन में तब्दील हो गया। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने गर्म साइक्लोन का स्केल देखे तो उन्होंने क्या बताया था हमें, सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक रहेगा। सबसे पहले जो अपडेट दिया था आईएमडी ने, तो उसके बाद उन्होंने अपडेट दिया था वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक कैटेगरी में जाके बैठ गया। गुजरात को ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर तक उसका स्पीड था, काफ़ी बड़ा साइक्लोन था। ठीक है, तो मैं सीधे आपको विंडी पे लेके चलता हूँ। तो ये आज 23 ऑफ मई है, संडे है आज का, और 1 बजे के आसपास में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये अभी देखो, ये डिप्रेशन में ही है। इसका धीरे धीरे जाके हम देखते हैं क्या होगा। देखो, धीरे धीरे साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 24 को। ये अब साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 24 तक, और इंटेंसिटी उसका बढ़ते जा रहा है। देखो, ये साइक्लोन काफ़ी अभी बढ़ता जा रहा है, 25 तक है काफ़ी। इसको इधर हम स्केल करके देखते हैं, इधर कितना केटी दिखा रहा है वो, 37 केटी तक दिखा रहा है। ठीक है, ये साइक्लोन देखो, ये साइक्लोन कहाँ पे लैंडफॉल करेगा वो पहले देखते हैं। ये रहा आपका भुवनेश्वर। ओके, और उसके बाद कहाँ पर लैंडफॉल करेगा, लैंडफॉल कहाँ पे करेगा, ये एक मॉडल है। देखो कहाँ पे जा रहा है ये, दीघा के आसपास के एरिया में यहाँ पे लैंडफॉल किया है। तो कहाँ पे, ये चांदीपुर और इन बिटवीन के एरिया से गुजरेगा वेस्ट बंगाल के। ओके, तो देखा जाए तो उड़ीसा से थोड़ा दूर ही है, वेस्ट बंगाल के एरिया में जाके टकरा रहा है। कखड़ा और दीघा के आसपास के एरिया में, बलियापाल के आसपास के एरिया से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल को, ये मॉडल के हिसाब से वेस्ट बंगाल को जाके टकराएगा। ओके, अभी कल मैंने इसका अपडेट देखा था, तो ये शायद पारादीप के आगे जाके इधर एक प्लेस था, इधर से जाके मतलब पारादीप के आसपास के एरिया से ही जा रहा था वो, कुछ प्लेस पड़ा था। ठीक है, तो इधर से जा रहा था, लेकिन अभी मॉडल के हिसाब से दिखा रहा है कि वो जलेश्वर वगैरह के आसपास के एरिया में जाएगा। दीघा से हाँ, ये मंदारमनी के आसपास के जा रहा था, अभी थोड़ा पीछे दिखा रहा है।
कल मैंने देखा तो मंदारमनी को लैंडफॉल कर रहा था, मंदारमनी जो वेस्ट बंगाल में। अभी ये थोड़ा नीचे दिखा रहा है, मतलब थोड़ा उड़ीसा की तरह झुका हुआ है, तक झुका हुआ है तरफ। ओके, तो ये उसी एरिया में मंदारमनी और उसी एरिया में लैंडफॉल करेगा, आसपास के एरिया में। अभी वो दीघा के आसपास बता रहा है। ठीक है, दीघा और चांदीपुर के बीच में। ओके, तो इसका स्पीड कितना रहेगा, इसका स्पीड का कंपैरिजन अगर हम देखें ना, तो लोग कुछ कुछ साइक्लोन अम्फान की तरफ इशारा कर रहे हैं। साइक्लोन अम्फान का स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर, और साइक्लोन अम्फान सुपर साइक्लोन था। तो मैं आपको सीधा ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्केल पे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइक्लोन सुपर साइक्लोन का फेज में नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो आप इसका कंपैरिजन करोगे, जो अभी साइक्लोन गुजरा था हमारे यहाँ से वेस्ट कोस्ट से, ओके, तख्तई, उससे हम कंपेयर करोगे तो वो साइक्लोन लक्षद्वीप के करावती के आसपास बनना शुरू हो गया था, और उसके बाद ये कोस्ट से ट्रैवल करते करते चला गया। और साइक्लोन का कैसा रहता है कि उसको जितना मॉइस्चर मिले, उसको जितना खाना मिले, उसका जो मॉइस्चर रहता है वो उतना वो ज़्यादा स्पीड उसका बढ़ता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका बनने का जो नेचर है वो हम देखें तो कहाँ पे है नेचर, इतना ज़्यादा ट्रैवल करने को उसका टाइम नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ही जा रहा है। ये करावती के पास आसपास बना था और एक गुजरात के कोस्ट लाइन पे हिट किया था, तो उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। इसके वजह से मेरे ख्याल से ये उतना ज़्यादा बड़ा साइक्लोन नहीं रहेगा जो कंपेयर कर रहे हैं सुपर साइक्लोन से। लेकिन हाँ, ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में जा सकता है। मतलब इसका स्पीड 118 टू 165 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक जाएगा। ओके, एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर सुपर साइक्लोन बनने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। ओके, लेकिन इसका कुछ भरोसा नहीं रहता है। सीधा सीधा मतलब मेरा यही है कि पिछला वाला जो साइक्लोन तख्तई था वो करावती के पास बना था और उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मिला था सी में बड़ा बनने के लिए। ओके, उसका इंटेंसिटी और ज़्यादा बड़ा बनने के लिए। इधर वो सिचुएशन नहीं है बे ऑफ बंगाल में अभी जो साइक्लोन बन रहा है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं होगा, एटलीस्ट जो अम्फान से कंपेयर कर रहे हैं वो। और दूसरा चीज़ काफ़ी सतर्क रहेगा, खास करके जो एरिया है उड़ीसा का, वो भुवनेश्वर और इन बिटवीन पूरा जो वेस्ट बंगाल का एंड टू एंड इलाका है, बांग्लादेश से जो सटा हुआ इलाका है उसको, क्या इसका असर बांग्लादेश पे गिरेगा, हम देखते हैं। इसका असर जरूर बांग्लादेश पे गिरेगा, जरूर गिरेगा, कुछ एरिया में थोड़ा थोड़ा। ओके, कोस्टल एरिया में बांग्लादेश में गिरेगा। नहीं तो ये कोलकाता, ऑब्वियसली कोलकाता पे भी थोड़ा असर गिरेगा इसका, क्योंकि यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो इसी तरीके का ये साइक्लोन है एक बार फिर से। मतलब क्या है, कितना टाइम भी नहीं हुआ है और उसकी इन बिटवीन ये साइक्लोन आया। ये 17 को शायद ही गुजरात को तख्तई हिट किया था, और 26 को इसका प्रेडिक्शन है, 26 को ये साइक्लोन का प्रेडिक्शन है। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइक्लोन बन क्यों रहा है। साइक्लोन बनने का एक उसका मेन रीज़न है कि सी टेम्परेचर का रेज होना। अभी आपने कुछ न्यूज़ सुनी रहेगी कि अंटार्कटिका का एक बड़ा सा पर्वत ही कहेगा उसको, टुकड़ा नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। ओके, किलोमीटर्स में उसका लेंथ है, मतलब 100 किलोमीटर्स के ऊपर उसका कुछ लेंथ है, और 25 किलोमीटर्स वो चौड़ा है। इतना बड़ा बर्फ का पर्वत गिरा है अंटार्कटिका से सेपरेट होके। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। मतलब जो साइंटिस्ट चिल्ला रहे थे ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमने सिर्फ उसको पोस्टर बनाना, 2-4 दिन उसको ये करना, एक डे सेलिब्रेट करना उसके ऊपर, उसका रंगोली बनाना, ये बनाना, इधर तक ही उसका ये रिस्ट्रिक्ट करके रखा है ये चीज़ों को। और अभी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको। जो अरेबियन सी में एक भी साइक्लोन बहुत सारे मतलब ईयर्स होने के बाद भी जनरेट नहीं होता था, वो अभी एक साल में 2-2, 3-3 हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी जो साइक्लोन तख्तई आया था तभी उसका सी का टेम्परेचर 31 था,
और ऑब्वियसली जितना सी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसका मतलब जो ये बोलते हैं वेपराइजेशन है, बाष्पीभवन बोलो उसको, मराठी में बोलो तो बाष्पीभवन बोलते हैं उसको, वेपराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो ज़्यादा होएगा। और अगर साइक्लोन उधर जनरेट होता है तो ऑब्वियसली उसको स्ट्रेंथ और ज़्यादा मिलेगा। तो भाई लोग यहाँ पे ये ध्यान लेने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कार्बन का जो इमिशन है वो कितना कम हो जाए उतना अच्छा है। एसी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही है। किताबों तक ये बातें सीमित रखने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो ये सारी कोस्टलाइन है ना वो चली जाएगी। पिछले साल निसर्ग आया, अभी तख्ताई आया, बे ऑफ बंगाल में तो साइक्लोन कॉमन ही है, उधर तो आते ही है। ठीक है, तो ये इस बारे में हमें सच में ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो अल्टीमेटली यही अपडेट था मेरा कि साइक्लोन यहाँ पे जो बन रहा है यास करके, जो ओमान नाम की कंट्री है, जो ये सीधे हम इधर देख पाएंगे, ओमान, ये ओमान है, ये मुंबई के पैरेलल में आप देखोगे तो ओमान नाम की एक कंट्री है। तो वो कंट्री ने उसका नाम दिया है, और ये नाम देना मतलब ये ऐसा लग रहा है अभी कि हर साल हर कंट्री नाम ना दे जाए, इतने साइक्लोन्स बन रहे हैं। क्या है मतलब विद इन द 7 to 8 डेज नया साइक्लोन बन रहा है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए लोगों को। और मतलब आपको मैं अगर मतलब जो बोलने चाह रहा हूँ शायद आपको मतलब रास ना आए, या फिर आपको उतना ये ना आए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि देखो, चीज़ें जो ऐसी होती है, एक चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका पता नहीं चलता है, जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप आते हैं वो, ओके, जिसके बारे में पता नहीं चलता अपने को। साइक्लोन्स ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो ऐसे केस में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है उसको रोका जा सकता है, पता नहीं कैसे, लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ सकती है। मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो कवरेज का एरिया रहता है वो कितना है मुझे मालूम है, लेकिन अगर कंपेयर करें अर्थक्वेक से या फिर ज्वालामुखी से, ओके, वोल्केनो से, तो मेरे ख्याल से साइक्लोन्स को रोका जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है अगर ध्यान दिया जाए तो इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी ज़्यादा ही आशा कर रहा हूँ मैं, मतलब अपने साइंटिस्ट लोगों से या फिर दुनिया से। तो नासा को मेरे ख्याल से, नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो साइंटिस्ट से डील करती है और साइंटिफिक रिसर्च करती है, उनको मेरे ख्याल से साइक्लोन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मतलब पूरा कंसंट्रेशन स्पेस की बजाय थोड़ा ज़मीन पे भी, मतलब अपने अर्थ पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। इतना इम्पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। क्या करना है आपको कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोकना है, ओके, या फिर सी का टेम्परेचर, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में साइक्लोन डेवलप होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि डिप्रेशन कब बन रहा है। अगर डिप्रेशन कब बन रहा है ये पता चल रहा है तो उस पर उपाय भी हो सकता है। ओके, तो यही अपडेट था, ये साइक्लोन यास के बारे में अपडेट था। ओमान नाम की कंट्री ने उसका नाम दिया है। मेरे ख्याल से इसका स्पीड मैक्स स्पीड 140 के आसपास रहेगा। ये हिट करेगा मंदारमनी के आसपास के एरिया में, ओके, या फिर दीघा के आसपास के एरिया में, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो है पार्ट उधर हिट करेगा। तो अगर मैं जो आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।